देखिए भैया, आज हम जो डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं वो पहले ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो हमारी इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स को देख रहे हैं वो पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। रियलिटी में सच ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की कहानी इंटरनेट से भी बहुत पहले की ही है। देखिए भाई, डिजिटल मार्केटिंग की फाउंडेशन एक्चुअली 1970s एंड 1980s के बीच में स्टार्ट हो गई थी, जब कंपनीज ने अपने कस्टमर के डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक उनके नेम, फोन नंबर, ईमेल्स एंड उनकी पेमेंट डिटेल्स, जो कि बहुत पहले की जाती थी और जिसको डेटाबेस मार्केटिंग भी कहा जाता था। एंड उसी तरह एक और मार्केटिंग होती थी जिसको हम मास मार्केटिंग कहते थे, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स की एड को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को दिखाते थे, जैसे कि टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, रेडियो के ऊपर। बट इसका सबसे बड़ा डिफेक्टिव इशू ये था, कंपनियों को पता ही नहीं चलता था कि कितने कस्टमर ने उनको देखा है। बिकॉज ये तो पता ही नहीं चल सकता कि टीवी कितने लोगों ने देखा है, न्यूज़पेपर कितने ने पढ़ा है, रेडियो कितने ने सुना है। इसीलिए उनका बहुत जो हाई बजट था वो बहुत ही ज्यादा लॉस में चला जाता था। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग 27 अक्टूबर 1994 में हुई, जब hotwire.com पे एक एडवर्टाइजिंग बैनर हुआ और वो बैनर था AT&T कंपनी का, जिसमें लिखा था हैव यू एवर क्लिक योर माउस हियर यू विल। ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत छोटा था, बट इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ कि उसने ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सीधा डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट कर दिया और डिजिटल मार्केटिंग को हाईली ग्रोथ दिलवा दी। डिजिटल मार्केटिंग में इतनी तेजी से रिवोल्यूशन देखा गया कि 1996 में डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट $300 मिलियन से इंक्रीज होने स्टार्ट हो गई। हर एक कंपनी, हर एक ब्रांड ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आने लगी। डिफरेंट ब्रांड्स एंड कंपनीज अपनी वेबसाइट्स को बनाने के लिए आने लगे। एंड जिसको देखते देखते 1998 में हॉटवायर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस एडवर्टाइजमेंट स्पेस को लॉन्च किया। हम आपकी एडवर्टाइजमेंट को अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे। और उसी को देखते देखते 2003 में याहू ने ओवरसेल सर्विसेज को एक्वायर कर लिया, जिससे वो सर्च इंजन पर अपनी एड्स को दिखा सके, जिसको हम सर्च इंजन एड्स भी आज कहते हैं। बट उससे पहले ही गूगल ने सन 2000 में गूगल एडवर्ड्स नाम के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया था, जिसका सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये था कि एडवर्टाइजर अपने कीवर्ड्स के ऊपर अपने एड्स को शो करवा सकते हैं। देखा जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम गैस वर्क देखते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग हमें एक इम्पैक्टफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वो हमें ऐसे डाटा प्रोवाइड करता है जिससे हमें पता चलता रहता है कि हमारा पैसा सही जगह लग रहा है, हमारे रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, हमारे एड्स के ऊपर क्लिक हो रहे हैं, कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है और उसको दोबारा कैसे टारगेट करना है। ये सारी डिटेल्स हमें डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से मिलने लगी और कंपनीज को रेवेन्यू में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ को देखने को मिला। और उसी को देखते देखते 2004 में सोशल मीडिया का भी एक्सप्लोजन हुआ। 2002 में लिंक्डइन लॉन्च हुआ, 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ एंड 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ। और आज हम देख सकते हैं कि ये तीनों मार्केट प्लेस किस तरह एक सोशल मीडिया मार्केट को एक्वायर किए हुए हैं। और सबसे बड़ा रिवोल्यूशन तब देखा गया 2004 तक तो किसी के पास फोन नहीं होता था, बट 2004 में स्मार्टफोन के प्राइसेस कम हुए, तभी से इंटरनेट का रिवोल्यूशन इंक्रीज हो गया। जो फोन हर लोगों को सोने के भाव मिलते थे वो हर किसी के हाथों में दिखने लगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, हर किसी के फोन में स्मार्टफोन नजर आने लगे। और वही था सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन। और ये ग्रोथ अभी भी रुकी नहीं है। 2015 में, 2020 में और 2026 में अगर आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह रिवोल्यूशन में नजर आया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 2015 में जो डिजिटल मार्केटिंग थी और 2026 में जो डिजिटल मार्केटिंग की वो किस तरह से चेंजमेंट आई हुई। और ये अभी भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। और जिस तरह से तेजी से AI बढ़ रहा है, उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। और उसी तरह हमें भी अपनी स्किल्स को ग्रो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भैया आप क्या सोचेंगे, डिजिटल मार्केटिंग चेंज होने से मार्केट में कितना बड़ा चेंज आता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।